आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने देवरिया जिला पंचायत सभागार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने 9 बार और कांग्रेस ने 11 बार गठबंधन बदलकर पलटी मारी है, तब किसी ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन हम पर सिर्फ 2 बार पलटी मारने के लिए उंगली उठाई जाती है। ओम प्रकाश राजभर ने सभा पर निशाना साधते हुए कहा कि पीडीए की असल परिभाषा परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जबकि असली पीडीए तो हम लोग हैं। अनुप्रिया पटेल, केशव मौर्य, संजय निषाद और मैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी करनी सेना से घिरी हुई है और अब आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वालों के घर करनी सेना पहुंच चुकी है। राजभर ने विपक्ष पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है और कहा है कि जनता को अब सच का समझ आ गया है। बरहज नगर के आजाद नगर दक्षिणी स्थित सोना मंदिर में भक्तों ने बैठक किया। इसमें 27 जून को साकेत बिहारी मंगर शाह के निकाली जाने वाली शोभा यात्रा पर रणनीति तय करते हुए जिम्मेदारियां सौंपी गई। सोना मंदिर परिसर में रामधनी गौड़ की अध्यक्षता में बैठक किया गया। इसमें साकेत बिहारी के निकाले जाने वाली शोभा यात्रा पर चर्चा की गई। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी प्रभु के शोभा यात्रा में नृत्य, झांकी, महाप्रसाद वितरण, सजावट, डंका आदि की व्यवस्था किया जाएगा। रथ पर राम लक्ष्मण, माता सीता आदि को नगर भ्रमण कराया जाएगा, जिनके रथ को भक्तों द्वारा खींचा जाता है। गोर्रा और राप्ती नदी पर बने तटबंधों की डीएम दिव्या मित्तल और एसटी विक्रांत वीर ने सुबह जायजा लिया। उन्होंने भुसवल, पिंडरा और करनपुरा से पांडे माझा राजभर व तिघरा मराची तटबंध पर चल रहे मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया। भुसवल में पिरड़ी और पिरड़ा घाट काली मंदिर के पास जियो बैग प्रोजेक्ट पर अधूरे कार्य को देखकर समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए। एकोना और भेड़ी में 2 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे एप्रन बोल्डर पिचिंग को समय और गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए पूरा करने के डीएम ने निर्देश दिए। तटबंधों के निरीक्षण के बाद पिरड़ा घाट में बाढ़ चौकी का दोनों अधिकारियों ने जायजा लिया। 1 घंटे चौपाल में ग्रामीणों की फरियादी भी सुनी गयी। ग्रामीणों से करहपुर से 13 गांव होकर भारी वाहनों के निषेध के लिए कहा गया। डीएम ने त्वरित एक्शन लेते हुए 1 हफ्ते के अंदर बैरिकेडिंग लगाने के उप जिलाधिकारी रुद्रपुर को निर्देश दिए। उन्होंने भुसवल मार्ग पर अधूरे सड़क निर्माण को पूरा करने के निर्देश भी दिए। लोगों ने पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर से पसलड़ी में चौकी स्थापित करने की मांग की। डीएम ने चौकी बनाने के लिए जमीन का सर्वे करने को कहा। बरहज की बिजौली तिवारी गांव निवासी प्राइवेट लाइनमैन 40 वर्षीय पप्पू यादव करंट की चपेट में आने से झुलस गया। सीएससी पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज देवरिया के लिए रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार बिजौली तिवारी निवासी पप्पू यादव गांव में बिजली के खंभे पर चढ़कर गड़बड़ी दुरुस्त कर रहे थे। लोगों के अनुसार इसी बीच आपूर्ति बहाल हो गई। वह करंट की चपेट में आकर झुलस गया। एसडीओ राधेश्याम ने बताया कि पप्पू यादव विभागीय लाइनमैन नहीं है, वह संविदा कर्मी भी नहीं है। रुद्रपुर में सब्जी बेचकर घर जा रहे एक किसान की बाइक से ठोकर से मौत हो गई। छितही बाजार के पास रात को घर जाते समय आमने सामने टक्कर होने से वह घायल हो गए थे। गांव के लोगों ने पहचाना तो घर वालों को सूचना मिली। अपने निजी साधन से देवरिया मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके परिवार में बड़े बेटे उपेंद्र निषाद, गोविंद, सुरेंद्र, मनीषा निषाद व पत्नी प्रभावती देवी को सूचना मिली तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। देवरिया के मदनपुर थाना क्षेत्र के खुदिया गांव में शाम को 8 बजे एक युवक के पेट में चाकू मार दिया गया। गंभीर अवस्था में उसे मेडिकल कॉलेज देवरिया में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। खुदिया निवासी भानु प्रताप सिंह बाइक से अपने फार्म हाउस पर खाना खाने जा रहे थे। सतेंद्र के दरवाजे के पास उनकी बाइक फिसल गई। आरोप है कि सतेंद्र और उनके सहभागियों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। शोर सुनकर उनका भाई विवेक आया तो हमलावरों ने जान से मारने की नीयत से पेट में चाकू घोंप दिया। मामले में पुलिस ने भानु प्रताप की तहरीर पर 6 आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला करने का केस दर्ज किया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि 6 आरोपियों पर केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। खुखुंदू के कोला गांव में बच्चों के विवाद में कुछ लोगों ने एक महिला की पिटाई कर दी। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की है।
पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार कोला निवासी सावित्री देवी ने पुलिस को तहरीर देकर कहा है कि पति छोटेलाल गुप्ता परदेश में रहते हैं। वह घर पर बच्चों के साथ रहती है। घर में आने जाने के लिए मुख्य दरवाजा एक है। इसी रास्ते पट्टीदारों का भी आना जाना होता है। बच्चे अगर कुछ सामान छू लेते हैं तो पट्टीदार मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। शाम को बच्चों की बात पर पट्टीदार उसे मारपीट कर घायल कर दिए। प्रभारी थानेदार लौकुश ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सलेमपुर नगर के ओवरब्रिज के बीच आधी रात को ट्रक और बोलेरो की आमने सामने भिड़ंत हो गई। बोलेरो के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ट्रक को चालक के साथ कोतवाली ले गई। जानकारी के अनुसार भाटपारा रानी क्षेत्र के रहने वाले कुछ लोग बोलेरो से देवरिया की ओर से देर रात घर जा रहे थे। सोहनाग मोड़ के आगे ओवरब्रिज पर पहुंचे थे। इसी बीच हरियाणा की तरफ से आ रहे ट्रक से आमने सामने भिड़ंत हो गई। बोलेरो में बैठे लोगों ने वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। बघौचघाट विद्युत उपकेंद्र के अंतर्गत बैकुंठपुर छटियाव ईंट भट्टा के पास ट्रैक्टर की ठोकर से बिजली का खंभा क्षतिग्रस्त हो गया। इससे हाई टेंशन तार टूटकर गिर गया। इससे उपकेंद्र के बघौचघाट और पकहा फीडर के करीब 80 गांव की बिजली गुल हो गई। बिजली कर्मी पूरे दिन आपूर्ति बहाल करने के लिए कोशिश करते रहे, मगर 24 घंटे के बाद भी रात 9 बजे तक आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी। इससे पूरे दिन उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल रहे। घरों में लगे इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गए। पानी की टंकियां सूख गईं। भीषण गर्मी से लोग बूंद बूंद पानी को तरसते रहे। जेई अमित कुमार ने बताया कि जल्द ही आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। कुकुंदू के मनुकही गांव में एक विवाहिता की पति और जेठ ने पिटाई कर दी। आरोप है कि विवाहिता बच्चियों को लेकर परेशान थी। उन्हें कोई पकड़ नहीं रहा था। तंग आकर उसने बच्चियों को डांट दिया। इसी बात पर विवाहिता की पिटाई कर दी गई। जब विवाहिता ने मायके में 2 वर्षीय बेटी को ले जाने के लिए भाई को बुलाया तो जेठ और भाई के बीच नोकझोंक हुई। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। जानकारी के अनुसार मनुकही गांव निवासी मुकेश चौहान की करीब 2.5 साल पहले सदर कोतवाली क्षेत्र के राम भरोसा चौराहा बनावा टोला निवासी सुधा से शादी हुई थी। विवाहिता का आरोप है कि पति अक्सर नशे में आकर मारता पीटता रहता है। घर वाले भी उसी का साथ देते हैं। उसके 2 बेटियां हैं। बेटी आराध्या और दूसरी 4 माह की है। ससुराल वाले बच्चे को पकड़ते नहीं हैं। उन्हें लेकर ही घर का सारा काम करना पड़ता है। बड़ी बेटी आराध्या छोटी बच्ची को खिला रही थी। छोटी बच्ची रोने लगी तो मैंने उसे डांट दिया। इसी बात पर पति और जेठ मिलकर मारने पीटने लगे। प्रभारी थानेदार लौकुश ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सलेमपुर में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इसमें लाठी डंडा चला, जिससे एक पक्ष के 3 भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष से दंपति व बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उपचार किया गया। जबकि दंपति व बेटे की हालत गंभीर देखकर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के नादघाट गांव में दोपहर में 2 पक्षों में विवादित भूमि पर मकान बनाने को लेकर मारपीट हो गई। इसमें दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इसमें एक पक्ष से गुलाब व उसकी पत्नी अनीता और बेटा सचिन, जबकि दूसरे पक्ष से संतोष प्रसाद, राकेश कुमार और श्वेता कुमारी चोटिल हो गए। दोनों पक्षों ने पुलिस चौकी पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधीक्षक देवरिया विक्रांत वीर द्वारा पुलिस लाइन स्थित रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर के बैरकों, मेस तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं का गहन निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों से वार्ता कर प्रशिक्षण की गुणवत्ता, भोजन व्यवस्था, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा, साफ सफाई व अन्य बुनियादी सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय ने मेस में भोजन की गुणवत्ता की स्वयं जांच की और मेन्यू के अनुरूप भोजन परोसे जाने का निर्देश दिए। उन्होंने बैरकों की साफ सफाई, शौचालयों की स्थिति, पीने के पानी की उपलब्धता तथा बैरकों में पर्याप्त प्रकाश व वेंटिलेशन की व्यवस्था की समीक्षा की। श्रीमान पुलिस अधीक्षक ने प्रशिक्षण अधिकारियों को निर्देशित किया कि रिक्रूट आरक्षियों को अनुशासित, दक्ष और कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी के रूप में विकसित करने हेतु प्रशिक्षण की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। आपको बताते चले कि जनपद देवरिया में बिना लाइसेंस मटन, मुर्गा और मीट की बिक्री पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को मिली शिकायत के आधार पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजीव मिश्रा के नेतृत्व में एक जांच अभियान चलाया गया। नगर पालिका क्षेत्र सहित रुद्रपुर, मदनपुर और भाटपार रानी क्षेत्र में बिना लाइसेंस के मीट विक्रेताओं की जाँच की गयी। प्राप्त निर्देशों के अनुसार जिन मीट दुकानों पर साफ सफाई मानकों और लाइसेंस की अनदेखी मिली, उन पर आवश्यक कार्रवाई की गई। विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी विक्रेता को बिना नगर पालिका या ग्राम पंचायत से एनओसी प्राप्त किए व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि वे अपने अस्थायी स्टॉल पर सफेद या काले सीट का उपयोग कर साफ सुथरे ढंग से व्यापार करें, ताकि स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचा जा सके। सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि वे मीट से संबंधित अवशेष को ढककर सुरक्षित स्थान पर रखें। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय ने जनता से अपील की है कि वे ऐसे मामलों में सतर्कता बरतें और किसी भी अनियमितता की जानकारी प्रशासन को दें। तो ये थी आज की देवरिया की खास खबर। खबर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।